हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं हानि और लाभ के नवे टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। किस पर आधारित प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कह रहा है वस्तु के मूल्य में परसेंट वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना जो होता है, अगर उसमें कुछ परसेंट की कमी हो जाए तो उसमें कम या अधिक मात्रा में वस्तु का जो भार होता है कितना मिलता है, कितने रुपए प्रति मिलता है, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल दिया है इसमें भाव का, तो इसमें देखिए नया भाव पूछेगा और पुराना भाव पूछेगा। नया भाव और पुराना भाव, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, आप लिख लेना नया भाव बराबर या नया कीमत बराबर, किसी भी वस्तु का नया कीमत बराबर। तो लिख लेना आप कि जो आपका क्या रहेगा, जितनी कीमत गुना में कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब प्रतिशत, लिख लेना प्रतिशत, चाहे कमी हो चाहे अधिक हो। बटे में आप बटे में लिखना कि कितनी मात्रा, लिखना वस्तु की मात्रा फिर गुना में 100। ये जब पूछेगा हमें नया भाव पूछेगा तो हम कीमत गुणा में प्रतिशत बटे में वस्तु की मात्रा गुना में 100 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर यही हमसे पुराना भाव पूछेगा, अगर हमसे पूछता है पुराना भाव क्या होगा, तो पुराना भाव हम ज्ञात करने के लिए कितना कीमत है उसकी, कीमत गुना में प्रतिशत में वृद्धि या कमी, बटे में कितनी वस्तु की मात्रा लिखेंगे, वस्तु की मात्रा अधिक या कम ये हो सकता है। गुना में यहाँ पर लिख देंगे, गुना में कोष्टक में 100, फिर उसके बाद लिख देंगे प्लस माइनस प्रतिशत। यहाँ पर अगर कमी रहेगा तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सूत्रों पर हम लगाएंगे। नया वाला भाव कीमत पूछेगा तो इस पे लगाएंगे, पुराना वाला पूछेगा तो हम इस पे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहले वाले सूत्र पर देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहला वाला कह रहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम कितना परसेंट, 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में, यह कीमत है 400 रुपये में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो चावल का नया भाव ज्ञात करने के लिए पहले हम कीमत लिखेंगे, कितनी कीमत है 400 रुपये, गुना में प्रतिशत कितना की वृद्धि कमी हो रही है 25 का, तो 25 गुना में यहाँ पर वस्तु की मात्रा, इसकी मात्रा कितना किग्रा है 10 किग्रा, तो 10 गुना में, अब उसके बाद क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अब ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद यह आपका कटेगा, 2 दूना 4 होगा और 2 पाँचे 10 होगा। ये 5 एक कम 5, 5 पचे 25 हो जाएगा और 2 पाँचे 10, 10 रुपये प्रति किग्रा आएगा। 10 रुपये प्रति किग्रा इसका आएगा, किलोग्राम, मतलब 10 रुपये प्रति किग्रा के भाव से ये क्या होगा, नया भाव रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया। 10% क्या हो गया, महंगा हो गया, जिससे 440 से 2 किग्रा कम पैदा मिलता है, मतलब मैदा मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। मैदा का मतलब क्या ज्ञात करना है, जो आपका आटा है उसका आपको भाव मतलब ज्ञात करना है पुराना। तो पुराना भाव बराबर आप पढ़े होंगे कि कीमत गुना में प्रतिशत
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत बटे में यह क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। महंगा मतलब वृद्धि हो रही है। और उसके बाद हम लिखेंगे मात्रा, कितनी मात्रा है वस्तु की, मात्रा, फिर गुना में क्या लिखेंगे 100, फिर उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर प्रतिशत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रतिशत। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रयोग करेंगे पुराना भाव का। लिखेंगे पुराना भाव, कीमत कितना है 440, गुना में प्रतिशत कितना 10% है तो 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना है 2 किग्रा है तो 2 मात्रा लिख लेंगे, गुना में उसके बाद 100 है 100। अब ये कह रहा है महंगा हो रहा है, और जब महंगा हो रहा है तो मतलब उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि होगी तो हम 10 क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, 2 से इसको अगर काटते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है 220 आ जाता है। ठीक है, अब 220 का गुना इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2200 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये आपका कितना आ जाएगा 20 रुपये प्रति किग्रा। किग्रा मतलब 20 रुपये प्रति किग्रा उसका क्या रहा था, पुराना भाव था। ठीक है, पुराना भाव था, 20 रुपये प्रति किग्रा उसका पुराना भाव था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। किसी सामान की कीमत 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किग्रा अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव बराबर हमें पता है कीमत, कीमत कितना है 240। कितने की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है 20 की, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो लिखना आपको है। फिर उसके बाद कितना मात्रा है कीमत की 6 ग्राम, तो 6 गुना में कितना 100 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह नए के लिए। ठीक है, नए भाव के लिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, 6 कम 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 रुपये प्रति किग्रा इसका नया मूल्य होगा। ठीक है, नया मूल्य कितना होगा 8 रुपये प्रति किग्रा। 1 किलो कितना का मिलेगा, 8 रुपये का मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल चौथा सवाल कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है चीनी का भाव, चीनी का भाव 25% घट गया। कितना परसेंट घटा, 25% घट गया। अब 480 में 10 किग्रा चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे नया भाव, यहाँ पर लिख लीजिए नया भाव। नया भाव के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, कीमत कितना है 480, गुना में कितना परसेंट 25%, मात्रा कितना है 10 का, गुना में उसके बाद 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 12 रुपये प्रति किग्रा इसका क्या आएगा, मूल्य आएगा। मतलब नई कीमत कितना होगी, 1 किलो पर उसे 12 रुपया देना पड़ेगा। पुराना, पुराना भाव क्या होगा, पुराना भाव जो होगा, पुराना भाव कीमत 480 है, गुना में कितने परसेंट की कमी 25, बटे में कितना मात्रा है 10, फिर गुना में 100, उसके बाद प्लस माइनस कमी हो रही है 25% की, तो माइनस 25 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम काटेंगे, तो इसको अभी काटिए मत, ये 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 25 गुना में 48 लिख लेंगे, और बटे में ये कितना आएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 त्यां 75। अब 3 से इसको काट देंगे, तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18 रुपये प्रति किग्रा। मतलब आपका जो पुराना कीमत आएगा 16 रुपये
प्रति किग्रा आएगा, मतलब 16 रुपये में 1 किलो वह चीनी देगा पुराना में, और नया कितना हो रहा है 12 रुपये प्रति किलो के प्रति दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। और आपको हम बता दें कि कल हम इसके 10वें टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।